एक घने जंगल में एक नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। यह पेड़ मीठे और रसीले जामुनों से लदा रहता था। इस पेड़ पर एक खुशमिजाज बंदर रहता था जो रोजाना भरपेट जामुन खाता और अपनी मस्ती में रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन जब मगरमच्छ नदी के किनारे धूप सेक रहा था, तो उसकी नजर जामुन के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर लदे रसीले जामुनों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, काश मुझे भी ये जामुन खाने को मिल जाते। मगरमच्छ ने हिम्मत करके बंदर से बात करने का फैसला किया। उसने बंदर से कहा, दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ जामुन दे सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ। बंदर दयालु था। उसने तुरंत मगरमच्छ को ढेर सारे जामुन तोड़कर दे दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए। वह रोजाना बंदर के पास आने लगा और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे घंटों बातें करते, एक दूसरे को कहानियां सुनाते और साथ में जामुन खाते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त, मेरी पत्नी को भी ये जामुन बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाना चाहता हूँ। बंदर अपने दोस्त पर भरोसा करता था, इसीलिए वह मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में ले गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने अपना असली इरादा बताया। उसने कहा, दोस्त, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसने कहा कि जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका दिल भी जरूर मीठा होगा। बंदर यह सुनकर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चतुराई से काम लिया और मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। चलो वापस चलते हैं और मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और उसे वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। पेड़ पर चढ़कर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मूर्ख, क्या कोई अपना दिल पेड़ पर छोड़ता है? तुम मेरे दोस्त नहीं, धोखेबाज हो। जाओ, मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह शर्मिंदा होकर और खाली हाथ अपने घर लौट गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क और बुद्धिमान रहना चाहिए और मुश्किल समय में भी अपनी समझदारी का उपयोग करना चाहिए।